ओम शांति। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। निरंतर बाप की याद में समाई हुई हूँ। आज का व्यक्ति इशारा, हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। ओम शांति। 27/3/2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। आत्माभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान। अब आत्मा तो बिंदी है तो बाप भी जरूर बिंदी होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते, बाप को याद करते। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता न पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता सच की नाव, हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। जो जहां इस नाव में बैठे हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया है, बागवान भी है। बाप ने समझाया यह है कांटों का जंगल। सभी पतित हैं, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते। पूरी पहचान नहीं क्योंकि गुप्त है। भगवान को याद तो सब करते हैं।
यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आता। तुम बच्चे अभी आत्माभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता परमपिता परमात्मा, यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। भक्त भगवान को ढूंढते पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े मांगते, वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं है, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण का राज्य, दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इनका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में और दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा और फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में है, अनेक मत है ना। बाप समझाते तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते। कोई तो नास्तिक होते, किसको भी मानते नहीं है। यहाँ बाप के पास आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी होंगे। अभी तुम शूद्र से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे,
क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां के समाचार आते हैं, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक भी आदि होनी है ना। एक तरफ बम्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते वह फिर कुछ न कुछ जल व माखी शहद आदि लेते रहते, वजन में हल्के हो जाते। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते। वह कहते मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। गाया है मच्छरों सदृश आत्माएं जाती हैं, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते कोई देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते, हम आत्मा हैं, अपने घर जाएंगे। अब तुमको स्वर्ग में चलना है, बच्चों की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है अब घर चलना है, घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, फिर भी भक्त कहा जाता क्योंकि भक्ति करते। घर बार संभालते, विकार में जाते तो भी गुरु लोग उनको कहते श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी तो भक्ति मार्ग में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, तो वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखला कर गए, कोई न कोई ख्यालात से सत्यनारायण की कथा सुनते। कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे नहीं। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते, फोटो देते, दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा।
अब तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है। बाबा भी तोते मुआफिक रोज गीता पढ़ लेते थे, कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुमको बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सिर्फ याद करो मामेकम, इसमें कुछ भी आवाज झांझ आदि बजाने की दरकार नहीं। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। याद से हेल्थ वेल्थ मिलेगी, अकाले मृत्यु नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम दो। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है।